तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हम लोग जाने वाले हैं कहाँ? मनाली। दिल्ली से हमने बस पकड़ा और पहुंच गए मनाली। फिर वहां से गए हम लोग बुकिंग किए गए होटल पे। शहर का शोर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और नेचर से और करीब हो रहे थे। रूम की बैल्कनी से व्यू बहुत ही शानदार था। हमने फिर थोड़ी बहुत दुकानें घूमी और चले गए हिडिंबा देवी टेम्पल। ये है वो रास्ता हिडिंबा देवी टेम्पल तक पहुंचने का। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, होटल्स हैं, याक है। इसमें आप लोग राइड वगैरह कर सकते हो। वहाँ ऊपर है मंदिर। यह मंदिर भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है, जो 1553 में बनवाया गया था। लकड़ी से बना हुआ ये मंदिर चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है, जो इसे देखने में बहुत सुंदर बनाता है। वहाँ उस तरफ जंगल बहुत घने हो जाते हैं, वहाँ जानवरों का भी खतरा हो सकता है। फिर हम लोग गए ओल्ड मनाली की तरफ। रास्ते में एक छोटा सा ब्रिज मिला, नीचे साफ पानी और लोग जिपलाइन और रोप एक्टिविटीज के मजे ले रहे थे। ओल्ड मनाली जहाँ हिमाचल का सुकून और मस्ती वाइब दोनों एक साथ जीता है। गलियां छोटी, कैफे रंगीन, कहीं चाय की खुशबू। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वक्त रुक जाता है। ओल्ड मनाली उन्हीं में से एक है। इसी जगह पर एक और पवित्र स्थल मनु टेम्पल है। कहते हैं ऋषि मनु ने ही मनुष्य जाति का आरंभ यहीं से किया था और यहाँ उन्हीं का नाम पर बना एक शांत और अद्भुत मंदिर है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा तो हम लोग लौट आए। मनाली को सबसे लाइवली जगह मनाली का मॉल रोड, और यहाँ बहुत भीड़ था। डिनर रेडी था। गरम रोटी, पनीर, दाल सब कैमरे ने कैप्चर किया और दिन के एंड में होटल की बैल्कनी से लास्ट नज़र पहाड़ों पर अंधेरों में चमकती रोशनी पर गई। सुबह उठते साथ हमारी गुड मॉर्निंग कुछ इस नज़ारे से हुई। फिर हम लोग रोहतांग टनल की ओर चल दिए। टनल के बाहर पहुंचते ही हमने देखा ट्रैफिक। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बर्फ में लिप्टा माउंटेन दिख रहा था। लोग स्नो बोर्डिंग कर रहे थे, जैसे बचपन वापस आ गया हो। ब्रिज क्रॉस किया और फिर हम पहुंचे सिसु। सुसु नहीं बाबू, सिसु। एक ऐसी जगह जहां नदी की धुन, बर्फ के पहाड़ और ठंडी हवा थी। सब कुछ मिलता है एक ही फ्रेम में। फिर हम लोग वहाँ से और थोड़ा आगे आए। ये जो पहाड़ है मोस्टली ये स्नो कवर्ड रहता है, आज नहीं है, और कभी कभार तो रोड भी जैम हो जाता है।
ये वाटरफॉल छोटी सी होटल के बगल में है, देखने को मिल जा रही है। ना आवाज़ ना भीड़, सिर्फ मैं और वो पानी और शांत सा वक्त। रात को डिनर के बाद बॉनफायर का प्लान था, क्योंकि ठंड बढ़ती ही जा रही थी धीरे धीरे, पर बाद में बारिश हो गई जिसकी वजह से हमें बॉनफायर का प्लान कैंसिल करना पड़ा। सुबह एक बार फिर पहाड़ों के बीच में आँख खुली, लेकिन इस बार मौसम थोड़ा बदला हुआ था। कुछ बादल थे, थोड़ी ठंडी हवा का जादू था, जैसे मौसम भी इसे यादगार बनाना चाहता हो। तैयार हुए और चल दिए। 2 पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी वैली थी। सफ़र खुद में ही इतना खूबसूरत था कि मन करता था रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो। कुल्लू के पास पतली कुहाल के पास रुके। फिर हम लोगों ने ड्राफ्टिंग किया। दोस्तों के साथ हर पल मज़ेदार लगता है। ठंडे पानी से भीगने के बाद अपनी मेमोरीज के साथ हम बढ़े मणिकरण साहिब। ये जगह कुछ अलग ही है। पार्वती नदी के किनारे बना हुआ वो पवित्र स्थल जहाँ लोग सिर्फ दर्शन नहीं, एक इनर पीस लेकर निकलते हैं। मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा कहते हैं कि गुरु नानक देव जी यहाँ पर तपस्या किए और यहाँ की हॉट स्प्रिंग वो एक चमत्कार है। सदियों से यहाँ लोग आते रहे हैं, अपने दुख, अपने सवाल, अपने बोझ लेकर, और ये पानी हर किसी को हल्का कर देता है। गुरुद्वारा में कुछ देर बैठ के एक शांति का अनुभव हुआ। यहाँ पर लंगर की भी सेवा चलती है। फिर हम गुरुद्वारा से सटे हुए शिव मंदिर पहुँचे। कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पर 11,000 साल रुके थे। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए, फिर देखे वो खुद जहाँ लोग चावल के पैकेट डालते हैं जो गर्म पानी से उबलकर प्रसाद के रूप में लिए जाते हैं। यह एक आस्था का प्रमाण है जो दिखाई भी देता है, महसूस भी होता है। दर्शन के बाद यहीं की कुछ दुकानें घूमी। और फिर निकल गए हम लोग बर्फ में खेलने। इसी के साथ हमारा यहीं पर व्लॉग ख़त्म होता है। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग पर, तब तक के लिए सब्सक्राइब।